एक्सरसाइज 3.3 चैप्टर नंबर 3 क्लास 12 सेकेंड ईयर को हम क्वेश्चन नंबर 9 तक हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर पावर्स 3/2 dx। ओके, सब्स्टिट्यूशन के मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास हम इसको पुट करेंगे। अगर हम स्टार्टिंग वाली सब्स्टिट्यूशन आप देख लेंगे तो वहाँ से आपको इजीली समझ आ जाएगी कि यहाँ पर क्या सब्स्टिट्यूट किया जा रहा है। एक्स इज इक्वल्स टू, हम एक्स की जगह यहाँ पर 1 का स्क्वायर बन रहा है प्लस एक्स का स्क्वायर बन रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास ए की वैल्यू 1 है और एक्स की वैल्यू एक्स ही है। तो यहाँ पर जब हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए की जगह 1 है tan एक्स, और उसके बाद हम जब इसका ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो डी एक्स इज इक्वल्स टू सेकेंड स्क्वायर, सॉरी दिस वन इज़ नॉट एक्स, दिस वन इज़ थीटा। टू रिमेंबर ये मिस्टेक्स जो है हो जाती हैं अक्सर स्टूडेंट्स से भी। एक्स डी एक्स इज़ इक्वल्स टू, और इसके ऊपर जब हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशियल अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा सेकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। ओके, तो ये सब्स्टिट्यूशन हमारी दो होगी इस क्वेश्चन के अंदर। जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 1 प्लस tan थीटा का स्क्वायर होल पावर 3/2 एंड dx की जगह रिप्लेसमेंट हो जाएगी सेकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा की। ओके, सो हमारे पास 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो है वो इक्वल होता है सेकेंड स्क्वायर थीटा के। सो हमारे पास हो जाएगा न्यूमरेटर में सेकेंड स्क्वायर थीटा, नीचे हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर थीटा 3/2 डी थीटा इंटीग्रल सेकेंड स्क्वायर थीटा, और ये दोनों पावर्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी तो हमारे पास सेकेंड क्यूब थीटा डी थीटा रह जाएगा, और ये दोनों आपस में कैंसिल आउट होंगे तो लास्ट में हमारे पास आ जाएगा 1 secant theta d theta। secant the reciprocal of cos is 1 secant theta। सो हमारे पास यहाँ पर जो है इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं cos थीटा डी थीटा की फॉर्म के अंदर, और cos थीटा को अगर हम इंटीग्रेट करते हैं सो वी हैव sin थीटा प्लस सी। टू रिमेंबर मैंने स्टार्ट में जब हमने चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.3 को स्टार्ट किया था कि मैंने ये बताया था कि जब सब्स्टिट्यूशन का मेथड इंप्लीमेंट करते हैं तो सब्स्टिट्यूशन के मेथड में जो हमारे पास क्वेश्चन होता है अगर वो जिस फॉर्म में लाइक जिस वेरिएबल की फॉर्म में और इंटीग्रेट जिस वेरिएबल की फॉर्म में हो रहा हो तो हमारे पास एंड में रिजल्ट भी उसी फॉर्म में आना चाहिए। सो ये हमारा जो है वो इनकम्प्लीट आंसर होगा क्योंकि हमने यहाँ पर थीटा को अभी वापस जो है वो कन्वर्ट करना होगा उस फॉर्म में एक्स की फॉर्म के अंदर। सो एक्स की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की हेल्प लेनी पड़ेगी। मैं यहाँ पर अगर देखूँ तो यहाँ पर मेरे पास जो tan है वो इक्वल है tan थीटा इक्वल है x/1 के। सो tan थीटा जो इक्वल होता है वो होता है परपेंडिकुलर बाय बेस के। सो यहाँ पर मेरे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू x है और बेस की वैल्यू 1 है। अगर मैं यहाँ पर परपेंडिकुलर अगर हमारे पास दो वैल्यूज़ मौजूद हों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के लिए तो हम बाकी सब वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू x है, बेस की वैल्यू 1 है। सो अगर हम हाइपोटेन्यूज़ की वैल्यू निकाल सकेंगे तो हमारे पास बाकी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू भी आ जाएंगी जिसमें साइन भी है और कॉस भी है। तो जब मैं इसमें हाइपोटेन्यूज़ की वैल्यू निकालूंगा तो हाइपोटेन्यूज़ की वैल्यू निकालने के लिए मुझे पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो पाइथागोरस थ्योरम है मेरे पास हाइपोटेन्यूज़ का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज़ का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा बेस इज 1 स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका अगर हम अंडर रूट ले लेते हैं तो ये मेरे पास आ जाएगी हाइपोटेन्यूज़ की वैल्यू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, सो अब साइन की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारे पास इक्वल होती है साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज़। ठीक है, सो यहाँ से हम हाइपोटेन्यूज़ की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है और हम इसमें जस्ट सिंपली रिप्लेस कर देंगे। हमारे पास जो साइन थीटा है वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज़। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास क्या आ चुकी है, x है, और हाइपोटेन्यूज़ की वैल्यू हमारे पास √1 प्लस एक्स स्क्वायर आ चुकी है। तो मैं यहाँ पे जब रिप्लेस करूँगा मेरे पास x इज इक्वल टू √1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट होगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर
10 है हमारे पास इंटीग्रल ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स ऑफ x dx। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास सिंपल जो फॉर्म बन रही है, अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिख लूँ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय tan इनवर्स ऑफ x, तो ये मेरे पास आ रही है फंक्शन एंड इट्स डेरिवेटिव। ठीक है, यानी कि न्यूमरेटर में हमारे पास जो है उसका डेरिवेटिव आ रहा है और डिनोमिनेटर में हमारे पास उसका फंक्शन आ रहा है। तो यहाँ पे मेरे पास जो मैं अपने तौर पर जो आपको समझाने के लिए हमने स्टार्ट में भी डिस्कस किया, तो ये क्वेश्चन रूल ऑफ इंटीग्रेशन एक किस्म का बन जाता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, दिस इज़ द फंक्शन इन द डिनोमिनेटर। लाइक हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स है वो tan इनवर्स ऑफ एक्स के इक्वल हो, तो अगर हम इसका डेरिवेटिव लें दैट बिकम्स इक्वल्स टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर के इक्वल आ जाता है। सो हमने जो फार्मूला पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय इट्स फंक्शन बिकम्स इक्वल्स टू लॉग नेचुरल ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी। सो ये हमारे पास जो फंक्शन है यहाँ पे tan है, तो ये मेरे पास कन्वर्ट हो जाएगा लॉग नेचुरल ऑफ tan इनवर्स ऑफ x प्लस सी। ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 11। क्वेश्चन 11 है इंटीग्रल ऑफ √1 प्लस एक्स। सेपरेटली लिखने के बजाय हम इनको स्टार्टिंग में होल में लिख लेते हैं 1 प्लस एक्स एंड 1 माइनस एक्स ऑफ डी एक्स। ओके, स्टार्ट में हम इसको रैशनलाइज के मेथड से करेंगे। हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स होल अंडर रूट 1 माइनस 1 प्लस एक्स एंड 1 प्लस एक्स डी एक्स। और हमारे पास न्यूमरेटर में आ जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हम इसके इंटीग्रल को अलग अलग कर लेते हैं, तो मेरे पास आ जाएगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। एक्स का होल स्क्वायर है, सिर्फ ओवरऑल होल स्क्वायर नहीं है, एंड डी एक्स एंड इंटीग्रल। न्यूमरेटर के जो होल स्क्वायर है वो कैंसिल आउट हो जाएगा स्क्वायर रूट के साथ, तो न्यूमरेटर में हमारे पास जस्ट 1 प्लस एक्स रह जाएगा और डिनोमिनेटर हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर डी एक्स। यहाँ पर हम इसकी जो है वो एलसीएम ब्रेक करते हैं। एलसीएम ब्रेक करने से हमारे पास आ जाएगा 1/√1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मैंने जस्ट ये किया है कि मेरे पास ऊपर जो है एक 1 की टर्म है, एक एक्स की टर्म है, दोनों आपस में ऐड हो रही हैं, तो मैंने इन दोनों के नीचे अलग अलग डिनोमिनेटर लिख लिया है। मेरे पास आ जाएगा x √1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इंटीग्रेशन भी साथ स्प्लिट कर लेते हैं। जब हमने इंटीग्रेशन को स्प्लिट किया तो हमारे पास यहाँ पर जो पहली टर्म है ये हमारे पास इक्वल आ जाती है साइन इनवर्स ऑफ एक्स के। साइन इनवर्स ऑफ एक्स के 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट इसकी इक्वल आ जाती है। और जो दूसरी टर्म है, दूसरी टर्म में हमारे पास यहाँ पर जो वैल्यू बन रही है, ये अगर हम इसको अंदर वाली जो टर्म है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को अगर हम डेरिवेटिव इसका लेते हैं रफ वर्क में, उससे कि हम अगर इसका डेरिवेटिव लेते हैं दैट बिकम्स इक्वल्स टू -2x। ठीक है, -2x आता है, सो दैट मीन्स कि अगर यहाँ पर हमारे पास -2x आ जाए तो ये मेरे पास फंक्शन और उसका डेरिवेटिव बन जाता है। सो -2x को यहाँ पर लाने के लिए मुझे -2 मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा और -2 इस राइट साइड के ऊपर जो है वो डिवाइड भी करने का, इस राइट साइड के ऊपर मैंने डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो मेरे पास यहाँ पर फंक्शन और उसका डेरिवेटिव बन जाएगा। ठीक है, सो ये होल वैल्यू मेरे पास हो जाएगी -1/2 और इंटीग्रेशन देन वी हैव, ये डिनोमिनेटर में हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू थी, तो न्यूमरेटर में आके हमारे पास इसकी वैल्यू -1/2 हो जाएगी और ये मेरे पास उसका डेरिवेटिव मौजूद है, फंक्शन और उसका डेरिवेटिव मौजूद है। तो यहाँ पे जस्ट सिंपली हम मेथड अप्लाई कर देंगे, फार्मूला अप्लाई कर देंगे। साइन इनवर्स ऑफ एक्स -1/2, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा और इसके ऊपर जब फार्मूला अप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर -1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -1/2 प्लस 1 प्लस सी। Okay, so we have sine inverse of x
-1/2 और ये इक्वल हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, +1/2 +1/2 प्लस सी, दैट वुड बी इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स, और ये 2 ऊपर चला जाएगा, या फिर हम डायरेक्टली यहीं पे कैंसिल आउट कर दें तो ये मेरे पास आ जाएगा माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1/2 प्लस सी इज अवर फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। सो हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। ओके, सो यहाँ पर अगर हम कॉस की जगह पर अगर यहाँ पर हमारे पास होता ना, लेट सपोज कि अगर मैं इस क्वेश्चन को अगर हमारे पास ये क्वेश्चन होता 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, तो ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा हो जाता। ठीक है, हम इसमें से कॉमन लेके 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर थीटा -1 बिकम्स इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा हो जाता। सॉरी 1 माइनस, बल्कि ये डायरेक्टली यहीं पे हो जाता है, जो सिंपल आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 कॉस स्क्वायर दूसरी साइड पे जानता, जो ये साइन स्क्वायर के इक्वल हो जाता है, कैंसिल आउट होकर क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता। लेकिन यहाँ पर प्लस होने की वजह से ये सारी की सारी वैल्यू चेंज हो जाती है, तो यहाँ पर अगर हम कोई और मेथड अप्लाई करते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है, तो हमें यहाँ पर भी सब्स्टिट्यूशन के मेथड को ही अप्लाई करना पड़ेगा। तो सब्स्टिट्यूशन के लिए हमें यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा की जगह अगर हम टी को पुट करते हैं, कॉस की जगह अगर हम टी को पुट करते हैं, लेट्स कॉस थीटा, लेट टी इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, और हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं, तो मेरे पास आ जाएगा डी थीटा माइनस साइन थीटा डी थीटा डी टी इज इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा डी थीटा। तो ये यहाँ पर हम इसमें अगर स्प्लिट कर दें, सॉल्व कर दें, अच्छा सॉल्व ये पॉसिबल इस तरह से होगा कि यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव साइन थीटा है और यहाँ पे हमारे पास जो आ रहा है रिजल्ट में ये नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव को अगर हम दूसरी साइड पे ले जाएं तो नेगेटिव डी टी बिकम्स इक्वल्स टू साइन थीटा डी थीटा, और ये वैल्यू, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू हम क्वेश्चन में रिप्लेस कर दें, हमारे पास आ जाएगा नेगेटिव 1 डी टी डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस का स्क्वायर था तो टी का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि कॉस टी के इक्वल है तो कॉस स्क्वायर जो है फिर टी स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। ओके, सो हम यहाँ पर माइनस के साइन को बाहर निकाल देते हैं, माइनस का साइन हमारे पास बाहर आएगा तो हमारे पास आ जाएगा 1/1 प्लस टी का स्क्वायर टी टी, और ये हमारे पास सिंपल एक फार्मूला बन जाएगा, नेगेटिव साइन अपनी जगह पे 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, फार्मूला हमारे पास लगेगा tan इनवर्स ऑफ टी, नेगेटिव अपनी जगह पे था, प्लस सी, फार्मूला जो यहाँ पर हमने इम्प्लीमेंट किया है दैट इज़ इक्वल्स टू 1 अपॉन कांस्टेंट का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर टी एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ए tan इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए प्लस सी। ठीक है, अब यहाँ पर क्योंकि कांस्टेंट हमारे पास 1 था तो यहाँ पर 1/1 लिखने का कोई फ़ायदा नहीं था, और t/1 लिखने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दोनों जगह पे a आ रहा है। ठीक है, सो यहाँ पर मैंने 1 नहीं लिखा, जस्ट सिंपली इसके रिजल्ट को यहाँ पर लिख दिया है। ओके, तो t की वैल्यू हम बैक सब्स्टिट्यूशन करते हैं, जिस तरह मेरे पास जो रिजल्ट होना चाहिए वो थीटा की फॉर्म में ही होना चाहिए, तो t की वैल्यू अगर हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं तो मेरे पास आता है tan इनवर्स ऑफ cos थीटा प्लस सी इज़ आवर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 भी हो चुका है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स अपॉन √a का स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4। ठीक है, अच्छा सो यहाँ पर हमने डिनोमिनेटर को अगेन, जो हमारे पास डिनोमिनेटर है अगर हम उसको इस फॉर्म में लिख लें ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, तो ये हमारे पास ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म बन रही है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे एक्स को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं टी की जगह, लेट करते हैं लेट टी इज़ इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, टी इज़ इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, और फिर इसका डेरिवेटिव लेते हैं डी टी इज़ इक्वल्स टू, हमारे पास आ जाएगा 2x dx। ठीक है, 2x dx,
ये दोनों क्वांटिटीज़ जो है हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दें, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी उसमें से हमारे पास a जो है वो कांस्टेंट था, कांस्टेंट बाहर चला जाएगा और इस सारी क्वांटिटी की जगह, लेट मी शो यू, इस सारी क्वांटिटी की जगह ये वाली क्वांटिटी रिप्लेस हो जाएगी। ठीक है, एक्स डी एक्स की जगह तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो यहाँ पर अभी जो हमारे पास चीज़ स्किप है वो जस्ट 2 है। तो अगर हमने 2 को कंप्लीट करना है तो हम 2 को दूसरी साइड पे अगर डिवाइड कर दें हमारे पास हो जाएगा हाफ ऑफ डी टी बिकम्स इक्वल्स टू एक्स टी एक्स। ये तो हमारे पास कांस्टेंट है, कांस्टेंट की कोई इतनी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है फिल वक्त यहाँ पर फॉर द सेक ऑफ सब्स्टिट्यूशन, सो हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। तो ए अगर हमारे पास बाहर जाता है तो हमारे पास हो जाएगा ए इंटीग्रल एक्स डी एक्स की जगह अगर हम ये पुट कर देते हैं हाफ डी टी डिवाइडेड बाय ए स्केयर उसी तरह आ जाएगा, और एक्स स्केयर इक्वल है टी के माइनस टी का स्केयर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ चुकी है क्वांटिटी। 2 भी हमारे पास बाहर चला जाएगा तो ये हमारे पास हो जाएगा a बाई 2 इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन a का स्केयर माइनस टी का स्केयर डी टी, और ये वैल्यू हमारे पास इक्वल होती है साइन इनवर्स ऑफ वेरिएबल डिवाइडेड बाय कांस्टेंट प्लस सी। सो यहाँ पे हम इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन a का स्केयर माइनस एक्स का स्केयर डी एक्स इक्वल होता है साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए के प्लस सी। सो टी की वैल्यू को बैक सब्स्टिट्यूट करते हैं, हमारे पास आ जाएगा a बाई 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स स्केयर बाई ए प्लस सी। ये हमारे पास आ चुका है क्वेश्चन नंबर 13 का रिजल्ट। और नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है, पार्ट नंबर 14। पार्ट नंबर 14 है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट 7 माइनस 6x माइनस एक्स स्केयर डी एक्स। ओके, एक सिंपल सी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यहाँ पर इन्वॉल्व है। अच्छा, देखने में तो ये क्वेश्चन काफ़ी क्रिटिकल लग रहा है लेकिन ऐसा सच इतना है नहीं है, बिकॉज अगर यहाँ पर हम इसमें देखें ये जो दो लास्ट टर्म्स हैं ये हमारे पास अगर साइन को इग्नोर करते हैं, लेट्स सी कि पॉजिटिव साइन को कंसिडर करते हैं तो हमारे पास ये कुछ इस फॉर्म में आ रही है। ठीक है, और अगर हम इस फॉर्म को ब्रेक करते हैं तो ये मेरे पास a का स्केयर प्लस 2a b की फॉर्म बन रही है। ठीक है, सो दैट मीन्स कि अगर हम इसको ब्रेक करते हैं तो ये हमारे पास होल स्केयर का फार्मूला क्लोज होता है। तो हम क्वेश्चन को आगे चलाने के लिए हम पहले इसको ब्रेक करेंगे, फार्मूले को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सो पहले हम इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो तब इसके अंदर पॉजिटिव साइन आ सकेंगे। तो जब इनमें से माइनस कॉमन लेंगे अंडर रूट में से तो हमारे पास आ जाएगा माइनस एक्स स्केयर स्टार्ट में लिख लेते हैं प्लस 6 स्टार्ट में लिख लेते हैं माइनस 7 डी एक्स, और इसको हम उसी तरह से ब्रेक करके लिख देते हैं जिस तरह हमने वहाँ पर लिखा हुआ है माइनस एक्स का स्केयर प्लस 2 एक्स और 3। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है, यहाँ पर हमारे पास रिक्वायरमेंट है अगर इसने हमने होल स्केयर को फार्मूला को कंप्लीट करना है तो ये हमारे पास b की वैल्यू है ना, तो दैट मीन्स अगर हमने होल स्केयर का फार्मूला तो हमारे पास 3 स्केयर की रिक्वायरमेंट है। 3 स्केयर का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हमारे पास 9 की रिक्वायरमेंट है। सो अगर हम इस टर्म के साथ प्लस 9 और माइनस 9 कर देते हैं, ठीक है, प्लस 9 और माइनस 9 खुद से हम इसके साथ ऐड सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारे पास ये होल स्केयर का फार्मूला कंप्लीट हो सकता है। ठीक है, सो हम यहाँ पे इसके होल स्केयर के फार्मूला को कंप्लीट करने के लिए हमने ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 9 इन द डिनोमिनेटर कर दिया। हमारे पास आ गया है अंडर रूट माइनस एक्स का स्केयर प्लस 2x 3 का स्केयर प्लस 3 का स्केयर, और ये दोनों आपस में हो जाएंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी माइनस 16 dx। ओके, और इसका फार्मूला क्लोज करते हैं, हमारे पास आ जाएगा 1 तो x प्लस 3 का होल स्केयर, और ये हमारे पास इक्वल हो जाता है
4 के स्क्वायर की। ओके, तो जो 16 है, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास आ चुका है माइनस, ये हमारे पास जो है वो होल ब्रैकेट में चल रहा था ना, ये हमारे पास होल ब्रैकेट का अगर हमने साइन कॉमन लिया हुआ है तो यहाँ पर भी ब्रैकेट आएगी और यहाँ पर भी ब्रैकेट आएगी और dx। अब ये नेगेटिव साइन अगर हम ओपन करते हैं तो हमारे पास अंदर के साइंस चेंज हो जाएंगे, ठीक है। सो दैट मीन्स कि ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा तो ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा तो ये नेगेटिव x प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर हम जस्ट सिंपली जो हमारे पास फार्मूला अगर देखें तो यहाँ पे वही फार्मूला लग रहा है, ये जो हमारे पास साइन का है, यहाँ पर दोबारा मैं अगेन इसको रिपीट कर देता हूँ। फार्मूला हमारे पास लग रहा है 1 कांस्टेंट का स्क्वायर, ठीक है, माइनस वेरिएबल का स्क्वायर अगर हम लेते हैं तो ये हमारे पास इक्वल हो जाता है साइन इनवर्स ऑफ वेरिएबल बाय कांस्टेंट प्लस सी। और यहाँ पर हम इस फार्मूले को अगर इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा साइन इनवर्स वेरिएबल, यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल की जगह है x प्लस 3 और कांस्टेंट की जगह पे है 4, ठीक है, x प्लस 3 बाई 4 का 4 देन प्लस सी। ये हमारे पास आ चुका है इसका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 भी हो चुका है। नाउ हम लास्ट क्वेश्चन, इस वीडियो के लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ cos x डिवाइडेड बाय sin x एंड log नेचुरल sin x dx। सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं इस टर्म को लेट करके, ठीक है, हम इसको लेट करते हैं। सो लेट हमारे पास आ जाएगा, लेट टी कर लेते हैं, टी वुड बी इक्वल्स टू log नेचुरल साइन ऑफ एक्स, और अगर हम इसका डिफरेंशियल लेते हैं, डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं तो हमारे पास हो जाएगा 1 साइन एक्स, और log नेचुरल के अंदर वाली टर्म का अगेन डेरिवेटिव लेते हैं, दैट बिकम्स इक्वल्स टू cos x एंड dx। सो दैट मीन्स कि हमारे पास जो अल्टीमेटली ये जो रिज़ल्ट आ रहा है ये साइन एक्स बाई कॉज एक्स आ रहा है, ठीक है। तो डी टी इक्वल हो जाएगा साइन एक्स बाई कॉज एक्स, और यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू दी गई है वो दी गई है कॉज एक्स बाई साइन एक्स है। तो ये वैल्यू जो है इस जगह पे सब्सटीट्यूट हो जाएगी इस टर्म पे, और ये टी के इक्वलेट हो जाएगा, ठीक है, हो चुका है ऑलरेडी। सो हमारे पास ये वैल्यू सिंपली सॉल्व होना शुरू हो जाएगी। अगर इसकी जगह पे हम पुट कर देते हैं सॉरी ये किसके टी बाई डी एक्स जो है वो इसके इक्वल आ जाएगा, तो ये टोटल जो है ये सारे का सारा ये इसमें ये भी चीज़ सब्सटीट्यूट होगी, ये भी इसी का हिस्सा आएगी, ठीक है। तो क्योंकि ये सारे का सारा जो है ना कॉज एक्स बाई साइन एक्स डी एक्स भी इक्वल्स टू डी टी के इक्वल है। सो ये हम इक्वल कर लेंगे, डी टी के इक्वल हमने पुट कर दिया, पीछे हमारे पास जस्ट रह गया 1 log नेचुरल एक्स, log नेचुरल एक्स जो है वो टी के इक्वल हमने पुट किया, तो ये हमारे पास क्वेश्चन, इतना बड़ा क्वेश्चन जो है वो सिंपल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। तो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हमारे पास ये इक्वल होता है log नेचुरल ऑफ टी प्लस सी, और टी की अगर बैक सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा log नेचुरल ऑफ साइन एक्स मॉड प्लस सी। ये हमारे पास आ चुका है क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट।